बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ व्यूअर्स गाजर की खीर बनाने की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा कि मैं इसमें कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी कि ये बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। अब जब इसको ट्राई करेंगे व्यूअर्स तो आप गजरेला और गाजर का हलवा जो है वो बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार, सिंपल और इजी सी रेसिपी। तो सबसे पहले गाजर ली व्यूअर्स, 1.5 किलो इनको मैंने अच्छी तरह से इनका जो छिलका था उसको रिमूव किया और बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसको जो है वो बहुत अच्छे से ग्रेट करना है। तो इस तरह से बड़े से बर्तन में आप ग्रेट करें ताकि ये अच्छे से ग्रेट हो सके। तो ग्रेटर की जो बड़ी साइड है इस तरह से, इससे जो है वो मैं इसको ग्रेट करूँगी। तो बस जल्दी से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये खीर बनेगी। आई थिंक सो कि आपने इस तरीके से गाजर की खीर कभी भी जो है वो ट्राई नहीं की होगी। कम बजट में बहुत ज़बरदस्त सी खीर तैयार होगी। ऐसे इसमें इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी व्यूअर्स जो इसके टेस्ट को 4 गुना बढ़ा देंगे। तो व्यूअर्स गाजर जो है इनको बहुत अच्छे से ग्रेट कर लिया। बहुत फ्रेश सी गाजर जो है वो मैंने ली है और अब इसको करेंगे कुक। तो वैसे एक कढ़ाई में जो है वो ग्रेट की हुई गाजर ऐड कर दूंगी। गाजर का आप कलर चेक करें, माशाल्लाह से कितना अच्छा सा कलर है। इसको इस तरीके से कुक करूंगी कि इसका कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा रहेगा लास्ट तक। तो बस गाजर को इसमें ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा कुक करने के बाद जो है वो इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। तो जिस बाउल से आपने चावल ऐड करने हैं इसके लिए उसी से आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिएगा। चावल से डबल जो है वो आप चीनी इसमें ऐड कीजिएगा या फिर आप अपने टेस्ट के लिहाज से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मैंने इसमें जो है वो एक छोटा बाउल जो है वो चीनी ऐड करनी है, क्योंकि मैंने एक छोटा बाउल चावल लिए थे तो उसी बाउल की मदद से मैंने इसमें जो है वो चीनी ऐड कर देनी है। और व्यूअर्स अब इसको इतना कुक करेंगे कि चीनी और गाजर का जो पानी है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इस तरीके से जब हम इसको कुक करेंगे तो व्यूअर्स बहुत अच्छा सा कलर आएगा इसका। चावल जो है वो मैंने एक छोटा बाउल भिगोकर रख दिए थे। आप चाहें तो इसके लिए बारीक चावल इस्तेमाल कर सकते हैं जो टोटा चावल हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप नए चावल जो हैं वो इस्तेमाल करें। जब भी आप खीर बनाएं तो आप नए चावलों का इस्तेमाल करें, उससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो फिर चावलों को अच्छी तरह से मैंने जो है वो भिगोकर रख दिया था और उनको अच्छे से मैश कर लें या फिर आप उनको बारीक सा पीस लें। तो बस देखिए गाजर जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। पानी जो है वो इसमें तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर जो है व्यूअर्स इसमें ऐड करना है दूध। तो व्यूअर्स 1.5 किलो गाजर ली थी तो मैं इसमें 1.5 लीटर के करीब दूध ऐड कर दूंगी। दूध आप चाहें तो डबल भी ऐड कर सकते हैं। जितना आप दूध ऐड करेंगे उतना ही इसका टेस्ट जो है वो बढ़ेगा। और व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो व्यूअर्स मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो इजी वे से शेयर करूँ और ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँ जो आपकी रेसिपी को मज़ीद जो है वो टेस्टी बना दें। तो बस दूध मैंने इसमें 1.5 लीटर के करीब ऐड कर दिया। आप इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और इस स्टेज पर इसमें ऐड करना है सब्ज़ इलायची को तोड़कर। तो मैं इसमें 2 अदद सब्ज़ इलायची तोड़कर ऐड कर दूँगी। बहुत तेज़ सा फ्लेवर आएगा इस स्टेज पर जब आप ऐड करेंगे इलायची को, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से तोड़कर ऐड कर दूँगी। और व्यूअर्स इसी स्टेज पर जो है वो हमें ऐड करना है चावलों को। चावल जो है उनको आप या तो अच्छे से ग्राइंड कर लें या फिर आप उनको अच्छे से मैश कर लें। तो व्यूअर्स ये चावल जो है 3 चम्मच के करीब ये मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। चावल आप कोशिश करें कि नए चावल लें और इनको आप जो है वो 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो दें ताकि ये बहुत जल्दी से मैश हो जाए। और व्यूअर्स इसके साथ इसमें जो है वो ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो मैं ऐड कर दूँगी 2 बड़े चम्मच के करीब भरकर। तो या फिर आप इसको 1 बाउल के करीब भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। और व्यूअर्स आप इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और इसको जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। मिक्सअप करते हुए इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए आप कुक करें और इसकी जो साइड्स हैं आप उसको भी साथ साथ साफ़ करते जाएं। अक्सर किनारों पर जो है वो दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर जम जाता है, तो आप साथ साथ जो है वो किनारे साफ़ करते जाएँ। तो व्यूअर्स इसमें तकरीबन अब जब बहुत अच्छे से बॉयल आ चुके हैं तो इसमें चम्मच चलाते हुए इसको हम कुक करेंगे। और व्यूअर्स इसमें ऐड करूँगी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ वो है व्यूअर्स रस। तो ये 4 रस थे, उनको मैंने अच्छी तरह से बारीक सा पीस लिया और ये इसमें ऐड कर दिया।
तो व्यूअर्स रस का पाउडर जो है ऐड करने के बाद हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाए। आप चाहें तो उसको थोड़े से दूध में अच्छे से मिक्स करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इसमें चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स करूँगी। इसको ऐड करने से हमारी जो खीर है वो फ़ौरन से गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी और व्यूअर्स इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अगर आपने कभी इस तरीके से इसको ट्राई नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स अब इसमें थोड़ी सी मैंने चीनी जो है वो मज़ीद ऐड कर दी। आप इस स्टेज पर इसको चेक करके इसमें मज़ीद चीनी ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैंने जस्ट 1 बाउल चीनी ऐड की थी, अब थोड़ी मज़ीद कर दी। आपने कम से कम इसमें 2 बाउल चीनी जो है वो लाजमी से ऐड करनी है। अब इस स्टेज पर व्यूअर्स इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए जो है वो इसको कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो ज़बरदस्त सी हमारी खीर बनकर तैयार है। मैंने इसमें जस्ट बारीक कटे हुए बादाम ऐड किए थे। आप चाहें तो इसमें काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश, कोकोनट वगैरह ऐड कर सकते हैं। जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ज़बरदस्त सी जो हमारी खीर है वो बनकर तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म खाएं या फिर आप इसको ठंडा करके सर्व करें, दोनों सूरतों में बहुत ही टेस्टी है। तो व्यूअर्स ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको लास्ट में से ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स अब इसको निकाल देंगे सर्विंग बाउल में और इसको जो है वो बारीक कटे हुए बादामों के साथ गार्निश कर लेंगे। तो व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि सर्दियाँ ख़त्म होने से पहले आप लाजमी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही हेल्दी सी फ्रेश सी गाजर जो है वो मौजूद है आजकल। हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट कोई अच्छी सी रेसिपी जो है वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।